और अहम खबर इस समय लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में जो हाई लेवल बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री की आला अफसरों के साथ ये बैठक थी। डीजीपी एडीजी मौजूद रहे। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद पूरे यूपी में इस समय अलर्ट है। अहम बैठक थी। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी एडीजी सब मौजूद थे। अलर्ट इस समय पूरे यूपी में। अतीक हत्याकांड के बाद धारा 144 लागू है। पुलिस मुस्तैद है। दीपक पांडे हमारे सहयोगी। दीपक, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, हाई लेवल बैठक है, ये अतीक हत्याकांड के बाद बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बैठक में क्या कुछ निर्देश या कुछ क्या खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? जी पूजा, बिल्कुल बता दें, जिस तरह से अतीक और अशरफ दोहरे हत्याकांड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की बैठकों का दौर चल रहा है। बात की जाए तो बीते रात से ही बैठकों का दौर चल रहा है और बैठक में एसीएस होम संजय प्रसाद के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और तमाम बड़े गृह विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। और बताते चले कि जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस अभिरक्षा में जो ये हत्याकांड हुआ, इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा। तो इसको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में खास तौर से दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं भी प्रदेश में माहौल ना खराब हो, क्योंकि जिस तरह से ये दोहरा हत्याकांड हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही। तो इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ का साफ दिशा निर्देश है, सख्त दिशा निर्देश है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए और इस तरह से कृत्य ना हो, क्योंकि आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव है और बीते 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है या कानून व्यवस्था पर आवाज उठती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश में सूबे की सरकार हिलती हुई दिखेगी। बिल्कुल, चूंकि विपक्ष भी काफी आक्रामक है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जब से ये हत्याकांड हुआ दीपक, हमने देखा कि एक भी दंगा इस समय यूपी में नहीं हुआ है। व्यवस्था लगातार बनी हुई है, चूंकि तमाम जो सेक्टर्स हैं, जिले हैं, उनको सेक्टर्स में बांटा गया है। खासतौर पर प्रयागराज का जिक्र करें, जहां पर आईपीएस लेवल के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इतनी मुस्तैदी के साथ इस समय पुलिस जो है डिप्लॉयड है कि इस समय बेहतर तरीके से यूपी में व्यवस्था नजर आ रही है। और कल ही सीएम ने कहा था, अपील की थी लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जो अफवाह फैलाएगा उस पर बड़ा और कड़ा एक्शन भी होगा। जी बिल्कुल पूजा, बता दें, यही कुशल नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ की सरकार का कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इसी को लेकर लगातार सरकार अलर्ट मोड पर और सतर्क है। इसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी, हाई लेवल की बैठक थी। हाई लेवल की बैठक के दौरान ये भी कहा गया कि किसी तरह से प्रदेश में अफवाह ना फैले, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश के राज्यों में धारा 144 लगाई गई है। कहीं से भी कानून व्यवस्था को आड़े आते ना आए और किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, सौहार्द ना बिगड़े, क्योंकि आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव है। और ऐसे में दोहरे हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार हमलावर था, कानून व्यवस्था पर आवाज उठा रहा था। तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व ने लगातार पुलिस बल और लगातार उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इस तरह से निपटारा किया कि उत्तर प्रदेश में अतीक हत्याकांड के बाद कहीं भी बवाल देखने को नहीं मिला। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व है। और वहीं बात करें एसीएस होम संजय प्रसाद हो, चाहे डीजी प्रशांत कुमार हो, लगातार उन्होंने भी सतर्कता दिखाते हुए प्रयागराज गए, वहां पर घटना की जानकारी ली और घटना के संबंध में सभी से बातचीत की और साथ ही साथ ये भी कहा है, साफ तौर पर सख्त दिशा निर्देश दिया है कि किसी तरह से प्रदेश में अफवाह ना फैलाया जाए, क्योंकि अफवाह फैलेगी तो अनहोनी होगी। इसीलिए प्रयागराज में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बाधित की गई है। तो आने वाले समय में इस तरह से प्रदेश सीएम आवास पर और भी बैठकों का दौर चलता रहेगा, क्योंकि लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलता रहे और कहीं से भी किसी तरह के प्रदेश में अनहोनी ना हो, आम जनमानस को किसी तरह से समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सतर्क और अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। दीपक, क्योंकि कल हमने तस्वीरें देखी थी प्रयागराज में, जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था अतीक और अशरफ को, बड़ी संख्या में जो उसके मोहल्लेदार थे वो भी पहुंचे थे और वो कह रहे थे कि हम चूंकि मिट्टी डालना चाहते हैं, हम इसलिए आए हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर भी भारी भीड़ के बावजूद भी वहां पर किसी भी तरह का हंगामा या अव्यवस्था होते
नहीं नजर आ रहा था। कुल मिलाकर वो तस्वीर ये बयां कर रही थी कि पुलिस का खौफ है लोगों में, और इतने बड़े कांड के बाद भी जो एक विशेष समुदाय है वो कहीं से भी आक्रामक नहीं था। वो गुजारिश कर रहा था कि हम मिट्टी डालना चाहते हैं, हम उसके रिश्तेदार हैं, हम उसके मोहल्ले में रहते हैं, हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि चूंकि सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हम आए तो हैं, लेकिन सुरक्षा के कारणों के चलते हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। बहुत व्यवस्थित ढंग से कल उस समय तस्वीरें नजर आई जब कसारी मसारी में सुपुर्द खाक किया जा रहा था अतीक और अशरफ को। जी बिल्कुल पूजा, एक बात समझने वाली होगी कि अतीक और अशरफ कोई आम इंसान नहीं थे। अतीक 4 बार के सांसद थे और इनका जो भाई था अशरफ वो पूर्व विधायक था। तो कहीं ना कहीं इनसे जो लोग भी जुड़े थे, ये तो है कि ये माफिया थे, माफियागिरी करते थे, लेकिन इनसे आम जनमानस का भी काफी जुड़ाव था। तो इसी को लेकर जो लोग थे, चाहते थे, जो रिश्तेदार थे, जो आसपास के लोग थे, वो चाहते थे कि अतीक को अंतिम बार विदाई दी जाए, अतीक को देखा जाए, अशरफ को देखा जाए। इसी को लेकर वहां पर भीड़ उठी थी और भीड़ बढ़ी थी। लेकिन वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की, वहां पर जो अधिकारी लगे हुए थे उनका साफ स्पष्ट निर्देश था कि जो अतीक के करीबी रिश्तेदार हैं, अतीक के जो बहुत ही करीबी लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और उत्पाद होगा, उपद्रव होगा। तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारी लगातार एक्टिव थे निपटने के लिए। तो इसी कवायद में जो कम से कम लोगों को ही एंट्री दिया गया, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग होते तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता था। इसी को लेकर प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारी चाहते थे कि अतीक जो अपनाया गया था उस दौरान कम ही लोग मौजूद रहे। खास तौर पे देखा गया कि उनके रिश्तेदार थे, अतीक के दोनों बेटे थे जो बाल संरक्षण गृह में बंद थे, अशरफ की दोनों बेटियां थी, और बात की जाए तो अतीक की बहनें थी, और इसके अलावा तमाम वो रिश्तेदार थे। लेकिन बात की जाए जिस तरह से बात करें तो दूर दराज के जो मोहल्ले के लोग आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनको मायूसी भी देखने को मिली, क्योंकि अतीक का अंतिम दर्शन नहीं हो सका लोगों से। शुक्रिया आपका दीपक पांडे। आप नजर बना के रखें, हर अपडेट सबसे पहले टॉप 10 के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बैठक खत्म हुई है, मुख्यमंत्री ने ये हाई लेवल बैठक वो कर रहे थे। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यूपी और प्रदेश के बाहर सीएम की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि स्टार कैंपेनर्स हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सूची में रहते हैं, और यही वजह है कि जब वो प्रचार के लिए जाएंगे कर्नाटक तो उस दौरान भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ये फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री को फिलहाल Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, इसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब चुनावी फिजा है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर के तौर पर। तो इस कांड के बाद अब उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी, ये फैसला लिया गया है। यूपी और यूपी से बाहर जिन राज्यों में जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सुरक्षा में और इजाफा करने का फैसला हुआ है।